أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you will be okay. Today I am going to deliver the next topic, which is a poem for class 7th subject English. The name of the poem is Trees. First, I will read the poem aloud. I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet breast, a tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. This poem is written by Joy Kilmer. In this poem, the poet has told us that only God can make a tree. It is not possible for a human being that he can make a tree. I think that I shall never see a poem lovely as a tree. इसमें शायर कहता है कि मैं सोचता हूं I shall never see a poem lovely as a tree. ये जो पोएम मैंने लिखी है ये सबसे खूबसूरत है. मैंने आज तक नहीं देखी है ऐसी पोएम जो आज मैं आपको बता रहा हूं. I think that I shall never see a poem lovely as a tree. ये जो ट्री के मुताबिक आज पोएम मैंने लिखी है ये बहुत ही खूबसूरत है. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet breast. ये जो ट्री है इस जमीन से अपने लिए गुज़ा हासिल करता है. A tree whose hungry mouth, इसका जो ये माउथ होता है ये जो इसके रूट्स होते हैं उनके जरिए ये पानी निकालता है जमीन से, मिनरल्स निकालता है जमीन से. इसका जो ये माउथ होता है ये हमेशा किसके साथ लगा रहता है? जमीन के साथ लगा रहता है. इसकी जो जड़ी होती है अगेंस्ट द अर्थ स्वीट ब्रेस्ट. ये जो जमीन की तरफ इशारा किया गया है कि वहां से ये अपने लिए गुज़ा हासिल करता है. स्वीट ब्रेस्ट, ये जो जमीन है ये इसके लिए गुज़ा मुहैया करती है. किसके लिए? इस ट्री के लिए. अगेंस्ट द अर्थ स्वीट ब्रेस्ट, ये जो छाती है जमीन वहां से ये जिस तरह एक बच्चा माँ की छाती से दूध हासिल करता है इसी तरह ये जो ट्री है ये जमीन से अपने लिए गुज़ा हासिल करता है. A tree that looks at God all day. शायर कहता है ये जो दरख्त होता है ये दिन भर इसकी निगाह अल्लाह की तरफ रहती है, लगातार देखता रहता है अल्लाह की तरफ. And lifts her leafy arms to pray. ये भी अल्लाह की इबादत करता है. किस तरह? By leafy arms. Leafy means full of leaves. ये जो इसके पत्ते होते पत्तेदार ये टहनियाँ होती हैं ये इनको जब इनको leafy arms to pray इनको हिलाता है. Lifts. By lifting the leafy arms ये उसी तरह इबादत करता है. शायर कहता है A tree that may in summer wear. जब मौसम बहार आता है, मौसम गर्मा जो जब आता है तो ये दरख्त जो ये होता है ये जोबन पे होता है. इसके ये जो पत्ते निकल आते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है. A nest of robins in her hair. ये क्या पहनता है? जब इसके पत्ते होते हैं दरख्त के तो ये जो जानवर होते हैं ये इस पे अपने घोंसले बनाते हैं. नेस्ट. एक रॉबिन यहाँ पर एक नेम है. रॉबिन एक किस्म का छोटा परिंदा है. ममालिक में पाया जाता है.
in a here means ये जो इसके पत्ते होते हैं उसमें अपना घोंसला बनाता है। कौन? ये छोटा जानवर है, एक रॉबिन्स। upon whose bosom snow has lain। जब सर्दी का मौसम होता है और इस दरख्त पे क्या स्नो पड़ता है, बर्फ पड़ता है, लेन इस पे गिरता है। लेन है, लाई मीन्स गिरा पड़ना, ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है लेन। who intimately lives with rain, ये बिल्कुल इसके साथ लगा रहता है, बारिश के बगैर ये सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि वो इस लाइफ लाइन है। जिस तरह हमारे लिए ट्रीज होती है लाइफ लाइन, इसलिए पानी जो है एक दरख्त के लिए लाइफ लाइन होती है, इसके बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है। who intimately lives with rain, इसके क्लोज रहता है। intimately means closely, ये इसके नजदीक रहता है। poems are made by fools like me, शायर कहता है, अपनी तरफ कहता है कि मेरा जैसा एक आम आदमी ये पोएम बना सकता है, लेकिन ये जो ट्री है, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक दरख्त को बना सकते हैं, नहीं, ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। यहाँ पर ये जो पोएम है इसकी एक राइम स्कीम है, इट इज ए राइम्ड पोएम, इसकी एक राइम स्कीम है। यहाँ पर है सी ट्री, ये जो पहला वर्स है इसमें सी और ट्री ये राइमिंग वर्ड्स हैं, तो हमें पता चलता है ये जो पोएम है इसमें एक राइम स्कीम है। इसमें राइम स्कीम जो है वो है ए, ये जो पहला वर्स है सी ट्री, यहाँ पर कहते हैं ए, इस तरह है पेस्ट डेस्ट बी, इस तरह है डे प्रे, दे आर राइमिंग वर्ड्स। इसी तरह है वियर हियर, लैन रेन, मी ट्री। हम कह सकते हैं ये जो पोएम है इट इज ए राइम्ड पोएम, इसकी एक राइम स्कीम है। और जो राइमिंग वर्ड्स मैंने बताया आपको, अब यहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज हैं, लवली मीन्स ब्यूटीफुल, इसी तरह है ब्रेस्ट चेस्ट छाती, लीफी फुल ऑफ लीव्स, ये जो ट्री होता है मौसम सरमा ये फुल ऑफ लीव्स होता है, बॉजम चेस्ट, लैन मूव इनटू ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन ए सरफेस, जब इस पे ये बर्फ गिरता है तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आता है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट डज द ट्री लुक एट ऑल डे, ये किसकी तरफ देखता है? द ट्री लुक्स एट गॉड ऑल डे। हाउ डज द ट्री प्रे, बाय किस तरह ये बात करता है? बाय लिफ्टिंग द लीफी these by lifting leafy अच्छा arms। what does a tree wear in summer, अच्छा समर में क्या वियर करता है? रॉबिनस नेस्ट, रॉबिनस इस तरह हो रही है। who can make a tree, शाबाश बच्चों, कौन बना सकता है? God can make a tree। what does the poet compare tree with, ये किसी साथ कंपेयर करता है? पोएम के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पोएम को आसानी से समझ सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे।